हरे कृष्ण। तो तुम राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रोध होना। इस अध्याय के माध्यम से हम समझ रहे हैं और पिछले अध्याय से हमने समझा किस प्रकार जीव पहले तो बुद्धि के वशीभूत होकर कार्य करते हैं बुद्धि के सहयोग से। और इसमें हमने देखा कि कैसे मन के आवेश में आकर इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कर्म इंद्रियां हैं उसके विषयों के प्रति आकर्षित हो जाती है। क्योंकि इंद्रियां क्या है, कभी शांत नहीं रह सकते, यानी कुछ बिना कार्य किए इंद्रियां नहीं रह सकती, वो हमेशा अपने विषयों के प्रति आकर्षित रहती है ना। तो हमें चाहिए कि अपने इंद्रियों को किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाए। तो यहाँ राजा पुरंजन की जो इंद्रियां हैं वो वन में निकले हैं शिकार करने, और शिकार करने के बाद अपनी इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं शिकार के माध्यम से। और अब तृप्त हो चुके हैं ना, अब वो थक गए, तृप्त तो नहीं पर थक गए, शिकार कर करके थक गए। पर जब शिकार करके वो वापस आ रहे हैं अपने इंद्रिय को तृप्ति करने के बाद, थकने के बाद, तो वो देख रहे हैं कि उनकी बुद्धि अब, बुद्धि क्या है, रुष्ट हो गई है या लुप्त हो गई, यानी शांत हो गई है। तो ऐसा ही होता है, भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं किस प्रकार अपनी कामोक्षा, काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए जीव लालायित रहता है। और जब वो काम इच्छा तृप्त नहीं होती है या इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तब क्या होता है, हमें क्रोधात भवति सम्मोह, है ना, क्रोध उत्पन्न होता है। और फिर क्रोध से क्या होता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमसे कुछ गलती हो जाती है और फिर कोई सत्पुरुष या सज्जन हमें अपनी गलती का आभास कराते हैं, तो हम बोलते हैं अरे यार मेरी बुद्धि मारी गई थी कि मेरे से गलती कैसे हो गई। तो बुद्धि कब मारी जाती है, जब अपनी इंद्रियों के लगाम, यानी जो मन है, हाँ, वो सही जगह पर नहीं लगी होती है। इसीलिए ये जो शरीर है, जिसे एक रथ कहा गया है, और इसमें जो यात्री है जैसे जीव है ना, भगवद गीता में बताया गया है कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। तो आत्मा श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि वो भगवान का, परमात्मा का अंश है ना। और जब तक आत्मा और बुद्धि का समन्वय रहता है तब तक मन सही जगह लगा रहता है। और जो ही आत्मा मन के वशीभूत हो जाता है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है और अपनी कर्म इंद्रियों को, उनकी इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण करने के लिए लगा रहता है, तब वो भ्रमित हो जाता है। और ऐसा भ्रमित व्यक्ति कभी भी कृष्ण भावना भावित में अग्रसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि यहाँ राजा वापस आए और अपनी पत्नी बुद्धि को देख रहे हैं और अपनी दासियों से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तो उनकी दासियां उत्तर दे रहे हैं राजा को संबोधित करते हुए, सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया, हे प्रजा के स्वामी, हम यह नहीं जानती कि आपके प्रिय ने क्यों ऐसी स्थिति बना रखी है। हे शत्रुओं के संहारक, कृपया देखें, वे बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई हैं। हम नहीं समझ पा रही हैं कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। तात्पर्य, जब मनुष्य विष्णु भक्ति में रहित होता है तो वह अनेक पाप कर्म करता है। जब मनुष्य विष्णु भक्ति में नहीं रहता है तब वो क्या करता है, पाप कर्म करता है। दो ही कर्म करता है, या पाप या तो पुण्य। और कोई कर्म है, भक्ति है ना, शुद्ध सत्व में रहता है तो
तो यहाँ पाप कर्म करता है। राजा पुरंजन ने घर छोड़कर अपनी पत्नी की अपेक्षा की और स्वयं पशुओं के वध में लग गया। बुद्धि को उसने साइड कर दिया और अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लग गया। ऐसी स्थिति समस्त भौतिकवादी मनुष्यों की है। यही होता है हमारे साथ। हम लोग क्या करते हैं, वास्तु वास्तविक में हम सोचते हैं कि हम भगवान की सेवा में लगे हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम भक्ति में लगे रहने के बावजूद हम क्या कर रहे होते हैं, अब अपनी इंद्रियों को तृप्त करने लगते हैं, है ना। जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसमें एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, भगवान की प्रसन्नता, न कि हमारी प्रसन्नता। पर जब हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगते हैं तो क्या होता है, वो इंद्रिय सुख के समान हो जाती है। और फिर उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बुद्धि काम करना बंद करती है। इसीलिए हम देखते हैं कि भक्त भक्ति करते हुए रहते हैं, पर साथ साथ में सोचते हैं थोड़ा हम लोग अपने इंद्रियों को भी सुख पहुंचाए ना, कोशिश करते हैं। और जैसे ही हम अपनी इंद्रियों के प्रति आसक्त यानी कुछ कार्य करते हैं, उसी प्रकार उस समय क्या हो जाता है, हम डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम पिछले श्लोकों में और अध्याय में हम लोगों ने समझा कि भौतिकवादी मनुष्य का तो यह हाल है ही है, उनका तो कोई उपाय है नहीं है। पर भक्तों के साथ भी ऐसा होता है। इसीलिए भागवतम में बहुत बार ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि भक्त को हमेशा किसके सानिध्य में रहना चाहिए, गुरु शास्त्र साधु, है ना। हमेशा गुरु शास्त्र और साधु, वैष्णव गुरु और शास्त्र, भागवतम और भगवत गीता, इनके सानिध्य में ही रहना चाहिए। जो ही हम इसके सानिध्य से निकलकर स्वतंत्र रूप से किसी चीज को भोगने की इच्छा करते हैं, वो हमारे पतन का कारण बनता है। इसीलिए हम लोग पिछले श्लोक में संडे को भी हिज ग्रेस दयालु गोविंद प्रभु जी हमें समझा रहे थे कि एकांतिर भक्ति उत्पादाय कल्पते। हमें एकांत की भक्ति नहीं करनी, हमेशा साधु संग में भक्ति करना है। और हम लोग अब 15वें अध्याय के माध्यम से हम लोग सीख भी रहे हैं कि किस प्रकार आपको भव बंधन से अगर छूटना है ना, सबसे पहले तो क्या करना है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग को त्यागना है, जड़ से काटना है। और फिर क्या करना है, काटने के बाद शांत से बैठ जाना है, नहीं, उस इंद्रियों को क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। अगर ज्यों ही आप उसे वापस से खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो वापस उसी विषयों में जाने के और चल पड़ेगा। इसलिए हम इंद्रियों को कभी भी शांत नहीं रख सकते, हमेशा उसको सेवा में लगा कर रखना चाहिए। तो भौतिकवादी जो मनुष्य है वो क्या करता है, वे अपनी विवाहिता धर्म पत्नी की परवाह नहीं करते। परमात्मा से मिलन करने के लिए बुद्धि का बहुत आवश्यक है भगवान की सेवा में लगाना, अपने इंद्रियों को, अपने मन को भगवान। इसलिए भगवत गीता में मन को कैसे संयमित किया जाए, मन को कैसे भगवान की सेवा में लगाए, भगवान बार बार अर्जुन को बताए, बार बार, है ना। हम लोगों ने अभी कर्मयोग 3रे अध्याय, 4थे अध्याय, 5वें अध्याय, 6ठे अध्याय में खास कर हम अभी सीख रहे हैं ना, उसमें बार बार यही बताया जा रहा है किस प्रकार अपने मन को भगवान की सेवा में लगाया है। क्यों बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस भौतिक जगत में है। इस भौतिक जगत में क्षण क्षण पर क्या विपदा है, हर क्षण विपदा है। ऐसा कोई भी समय नहीं है हम सोचते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं, पर हम देखते हैं जो ही हम किसी कार्य के लिए चलते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमें इंद्रिय विषयों के, अपनी इंद्रियों को उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं ऑटोमेटिक हर जगह विज्ञापन के माध्यम से, हर जगह जहां पे भी आप देखें, विज्ञापन के माध्यम से क्या हो रहा है, आपकी बुद्धि को दूषित किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा विज्ञापन किस किस चीज का होता है, स्त्री मार्केटिंग कर रही है
बुद्धि सब मार्केटिंग कर रही है। और मनुष्य क्या करता है, वे अपनी विवाहिता धर्म की परवाह नहीं करता, वह पत्नी को अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन मात्र समझता है। केवल एक इंद्रिय तृप्ति का साधन मात्र समझता है। ये भौतिकवादी पुरुषों मनुष्यों की बात हो रही है। भक्ति में सहायिका नहीं, निर्बाध विषय जीवन बिताने हेतु कर्मी लोग कठोर श्रम करते हैं और इस इंद्रिय तृप्ति के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। हम लोग देखते हैं भौतिक जगत में, यहाँ पर सब गृहस्थ हैं और सब अपनी जीवन जीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं रोजगार कर रहे हैं, है ना। तो ये देखते हैं हम, भौतिकवादी विषय ज्यादातर किस विषय में चर्चा करता है। अक्सर आप सुबह से शाम देखो, किसी भौतिकवादी व्यक्ति के बाजू बैठो तो किस विषय में चर्चा करता है? प्रजल। और प्रजल में भी सबसे ज्यादा पैसा, धन और पर स्त्री। ये सच है, जीवन का कड़वा सच है। पर आप इसे आप देखेंगे अपने जीवनचर्या में भी, डेली दिनचर्या में आप भौतिकवादी विषय व्यक्ति जो है, जो जिसकी बुद्धि हमेशा भौतिक विषय में लगी है, वो ये दो ही चीज के बारे में बात करता है। अधिक से अधिक धन एकत्रित करना, है ना। कैसे मैं अधिक से अधिक उस अपना तो धन ठीक है, सामने वाले का भी धन मेरे पास आ जाए। उसको सबसे ज्यादा दुखी अपने धन से नहीं है, सामने वाले के धन से। और सबसे बड़ा धन क्या है? स्त्री। तो वो दूसरे की स्त्री को भी हड़पना चाहता है, जैसे रावण खुद विवाहित है, पत्नी है, फिर भी दूसरे की स्त्री हड़पना चाहता है। तो ये भौतिकवादी जो मनुष्य है, वो अक्सर दूसरे की स्त्री को चर्चा में दिन भर लगा रहता है, सुबह से शाम तक उसका और कोई कार्य नहीं होता। और अपनी पत्नी को वो ध्यान नहीं देता। उनका दृढ़ विश्वास है कि सबसे अच्छा यही है कि किसी भी स्त्री के साथ संभोग करना और फिर उसे धन का भुगतान कर देना, मानो वह कोई व्यापार की वस्तु। और ऐसा कार्य करते वक्त वो मनुष्य क्या सोचता है, मैं सबसे बड़ा परोपकारी कार्य कर रहा हूं, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं। ये सोच होती है भौतिकवादी को। बोला मैं अपनी, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को जस्टिफाई करने के लिए वो क्या करता है, अरे मैंने तो उसकी मदद की है। सत्य है, भागवतम भगवत गीता सत्य ही बताता है, इसके अलावा सब मृत, सब झूठा। क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुखारविंद से आ रही है, तो भगवान सत्य बताएंगे। और जब ऐसे गुरु श्रील प्रभुपाद जब इसका तात्पर्य लिखते हैं, जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, कुछ पूर्ण रूप से उनका तात्पर्य जब हम समझते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमें शुद्ध ज्ञान मिलता है। इसीलिए तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, पर तात्पर्य नहीं पढ़ते। फिर वो क्या होता है, तोते के समान हमें श्लोक तो रट जाते हैं पर उसका अर्थ नहीं समझ पाते। अच्छा है, श्लोक पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रचार के कार्य में बहुत बार आपको प्रचार के इसमें श्लोक कोट करने पड़ते हैं लोगों को। उदाहरण के तौर पर श्लोक जब कोट करते हैं तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है, पर साथ ही साथ उसका तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसका तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, खाली अनुवाद पढ़ेंगे, तो हम अनुवाद में हो सकता है कमियां ढूंढ, और हम अपनी बुद्धि से उसको समझने का प्रयास करेंगे। और जब हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें त्रुटि हो सकती है। इसलिए शुद्ध भक्त यहाँ जैसे प्रभुपाद जी हमें एक एक शब्द को समझा रहे हैं कितने सुंदर रूप से। और ये एकदम सत्य है कि भौतिकवादी विषय में लगा हुआ व्यक्ति, मनुष्य दिन भर सिर्फ यही चर्चा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हम सभी का अनुभव है।
और फिर उसे धन का भुगतान करके मानो वह कोई व्यापार की वस्तु हो। इस प्रकार वे ऐसी भौतिक उपलब्धि के लिए कठोर श्रम में अपनी शक्ति लगाते हैं। इसके लिए वो बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत। ऐसे भौतिकवादी लोग अपनी सद्बुद्धि खो चुके होते हैं। उनकी जो सद्बुद्धि है, जैसे राजा पुरंजन आखेट के लिए गए, बुद्धि वही है, पर अब बुद्धि कुछ कार्य नहीं कर सकते, वो सोच समझ उसमें खत्म हो चुका है। क्यों? उनकी उपेक्षा कर दी गई है। फिर ऐसी बुद्धि भी क्या होती है, वो मन के वशीभूत हो जाती है, वो फिर जीवात्मा को नरक के द्वार ले जाती है। ऐसे भौतिकवादी लोग अपनी सद्बुद्धि खो चुके होते हैं। वे अपने अंतःकरण में बुद्धि की खोज करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की शास्त्र के नियमों के अनुसार विवाहित धर्म पत्नी नहीं होती, वह सदैव मोहग्रस्त बुद्धि वाला होता है। शास्त्र, शास्त्र चक्षु बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शास्त्र चक्षु नहीं है तो हम अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। बुद्धि सभी के पास है, और बुद्धि कहाँ है? हृदय में है ना। यहाँ पे क्या बता रहे हैं आगे चल के, बुद्धि का निकटतम स्थान क्या है? हृदय। क्यों हृदय? क्योंकि आत्मा वहां पर है, और बुद्धि आत्मा के पास होती है ना। तो भगवान का अंश होने के कारण आत्मा सदैव सच्चिद आनंद स्वरूप है। बट जैसे इस भौतिक जगत के तीन गुणों में, प्रकृति के तीन गुणों में से प्रभावित हो जाता है, तब वो दूषित हो जाता है और फिर नाना प्रकार के कर्मों में लग जाता है। तो फिर ऐसा बुद्धि क्या होता है? मोहग्रस्त हो जाता है। पर अगर वही बुद्धि को हम लोग सततम कीर्तयंतो माम, अगर सतत भगवान के कीर्तन, कीर्ति गाने में लगाया, कीर्ति सुनने में लगाया, तो हम भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। राजा पुरंजन की पत्नी भूमि पर लेटी थी क्योंकि पत्नी द्वारा उसकी उपेक्षा हुई थी। वास्तव में पति द्वारा स्त्री की सदैव रक्षा होनी चाहिए। हम सभी कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के वक्ष स्थल पर विद्यमान है। लक्ष्मी का निवास स्थान क्या है? भगवान के वक्ष स्थल। दूसरे शब्दों में पत्नी को अपने पत्नी के आलिंगन में होना चाहिए। आलिंगन में अर्थात हमेशा पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और इस प्रकार वह अपने पति की प्यारी और उससे भली भांति सुरक्षित रहती है। बुद्धि जब तक जीवात्मा के पास होती है और भगवान के संबंधित कार्य करती है, भगवान को प्रसन्न करने की, परमात्मा को प्रसन्न करने की, तब तक वो सुरक्षित है। जो ही वो मन के द्वारा इंद्रियों के विषय को भोग भोगने में लगाती है, तब वो दूषित हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हमेशा अपनी बुद्धि को क्या करें? भगवान हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। जिस प्रकार लोग धन बचाकर उसे अपने पास सुरक्षित रखते हैं, यहाँ पे दो चीज को मिक्स किया गया है ना, कि कैसे स्त्री जो धर्म पत्नी है, किसी व्यक्ति को अगर भक्ति में अग्रसर होना है, और स्त्री का क्या धर्म है, दोनों चीज बताया गया है। जैसे हम सब गृहस्थ हैं, तो प्रभुपा जी गृहस्थ के माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार गृहस्थ में रहकर भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। अगर आपकी जो विवाहित धर्म पत्नी है, जो आपकी बुद्धि है, वो भगवान की सेवा में है, और आपकी सेवा यानी आप भी भक्त होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सब पत्नी का ही कर्तव्य है, पति का कुछ कर्तव्य नहीं है। पति सिर्फ स्वामी बनकर क्या करे? आखेट करता रहे, है ना। तो ऐसी धर्म पत्नी अगर है, तो पति का तो मोक्ष प्राप्त हो ही जाता है। कि जैसे हमने पिछले उदाहरण में जैसे हमने सुना, कैसे वृंदा देवी, हाँ, उनके पति, हाँ, उनका स्वभाव अलग था, पर उनकी वजह से उनके पति का भी जो है वो अच्छी गति उनको प्राप्त हुई। तो जो मनुष्य है, उसे हमेशा अपनी पत्नी को पति के संरक्षण में रहना चाहिए।
यहाँ पर वही बताया जा रहा है, जिस प्रकार लोग धन बचाकर उसे अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह पत्नी की सुरक्षा अपने निजी देख रेख में की जानी चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि सदैव हृदय के भीतर रहती है, उसी प्रकार साध्वी पत्नी को अपने प्रिय पति के हृदय में सदैव स्थान मिलना चाहिए। पति तथा पत्नी का यही वास्तविक संबंध है। और ऐसे गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी दोनों मिलकर जब भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो दोनों जन का जो अधोगति, यानी जो ऊपर की ओर, है ना, क्या होता है, जैसे हम लोग कभी ट्रैवल करते हैं, हाँ, तो मान लो ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, तो वहां पे आपका लगेज चेक होता है? नहीं ना, आपका लगेज वहां पे चेक नहीं होता है। आप कभी मान लो ओला उबर फोर व्हीलर से जा रहे हैं, तो वहां पे आपका लगेज चेक होता है? नहीं, आप अपने मन अनुसार लगेज कैरी करते हैं। और वैसे ही मान लो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, वहां पे भी आपका लगेज चेक नहीं होता है। एक निर्धारित लगेज की सीमा है, फिर भी आपको पता है कि मैं उस सीमा के अंदर अंतर्गत हूँ, उसकी सीमा अवधि ज्यादा है, तो वहां पे आप ट्रेवल करते। पर जो ही आप विमान में जाते हैं, उड़ते हैं, तो क्या होता है वहां पे? सबसे पहले आपका लगेज चेक होता है, क्योंकि जब आपको ऊपर जाना है तो क्या करना होगा? अपने लगेज को हल्का करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जब आप भगवत प्राप्ति की ओर जाते हैं, तो आपके जो संबंध हैं वो निर्धारित करने पड़ेंगे, उसको सीमित करने पड़ेंगे। आप ज्यादा वजन के साथ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। आपको धीरे धीरे वो बंधन को तोड़ना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बंधन आपको भगवत भक्ति की ओर ले जा रहा है और कौन सा आपको भौतिक विषयों की ओर लेके जा रहा है। तो यहाँ अगर आपकी बुद्धि और आपकी पत्नी अगर भगवत भक्ति की ओर आपको अग्रसर कर रही है, तो आप सुरक्षित उस विमान से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपका संबंध ऐसी जगह पर है जो सिर्फ भौतिक विषयों में लगे हुए हैं, तो क्या करेगा? ओवरलोड प्लेन क्रैश हो जाएगा और फिर आप वापस नीचे की ओर आ जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको ऊपर की ओर उड़ना है, यानी ऊपर के लोग जाना है या भगवत धाम जाना है, तो धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? अपनी आसक्ति, अपने बंधनों को कम करना पड़ेगा। अगर हम उसे कम नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो हमें भक्ति में बाधा होगी। तो यहाँ अगर पत्नी बुद्धि अगर आपकी नियंत्रित है और साधु शास्त्र और गुरु के मार्गदर्शन पे अगर चल रहे हैं, तो आपको भक्ति की ओर ले जाएगी। और इसे बहुत संभाल के रखना पड़ता है, इसे खुला नहीं छोड़ सकते। जो ही खुला छोड़ेंगे तो ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत आकर वशीभूत होकर क्या करेगी? नाना प्रकार के कर्मों में लग जाएगी। और फिर आपका भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो अनिश्चित हो जाएगा, यानी वो आप पहुंच नहीं सकते, उसमें वो बाधा आ जाएगी। इसलिए पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। कोई एक पांव, एक हाथ या शरीर के किसी एक अंग से काम नहीं चला सकता, उसके पास दोनों बाजू के अंग होने चाहिए। जिस प्रकार किसी भी कार्य के लिए आपके पास भगवान ने दो आंख, हाँ, दो कान, है ना, दो हाथ, भुजाएं, दो पैर, सब दिए। अगर इसमें से कोई एक अंग काम ना करे तो क्या होगा? आप उस कार्य को रोक देंगे, पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार पत्नी है। ये जैसे हमने पिछले श्लोकों में सीखा कि ट्रेन किस पे चलती है? दो पटरी पे चलती है। सिंगल पटरी पे ट्रेन चल सकती है? नहीं। तो ये जीवन अगर आपको चलाना है सही रूप से, और अलग अलग पटरी की, दोनों पटरी की अगर दिशा भी अलग अलग हो, तो क्या होगा? ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। तो हमें उस पटरी पे दोनों एक ही लाइन में होने, पैरेलल लाइन पे होना चाहिए, ना कि एक पटरी दूसरे दिशा में, एक पटरी दूसरे दिशा में। तो उससे क्या होगा? ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और फिर क्या होगा? एक्सीडेंट। फिर ये जीवन
समाप्त। अगला जीवन कौन सा मिलेगा, कोई पता नहीं। फिर 84 लाख प्रकार की योनि में हम गोल घूमते 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 उसके पास दोनों बाजू के अंग होने चाहिए। इसी प्रकार पति तथा पत्नी की प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार एक साथ रहना। और ये खाली मनुष्य जीवन में नहीं देखा जाता, जो निम्न योनि, लेकिन निम्न योनि कहा जाता है, वास्तविकता में वो निम्न योनि किसके लिए है, जो भगवत प्राप्ति में लगे हैं, वो समझ सकते हैं कि ये निम्न योनि है। नहीं तो अगर देखा जाए तो मनुष्य बिल्कुल पशु की तरह ही व्यवहार कर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन। तो निम्न योनि भले ही कहा जा रहा है, पर मनुष्य भी वही योनि की तरह जी रहा है, मनुष्य मनुष्य अपने प्राप्ति करने के बाद भी। पर आप देखते हैं निम्न योनियों में भी विशेष रूप से पक्षियों तथा पशुओं में यह देखा जाता है कि नर तथा मादा साथ साथ रहते हैं। जैसे पृथु महाराज के कथा में हमने देखा किस प्रकार पृथु महाराज आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे थे और उनकी पत्नी केवल उनकी सेवा कर रही थी। और उनकी सेवा मात्र से जब पृथु महाराज भगवत धाम जा रहे थे तो उनकी यात्रा में उनके साथ साथ उनकी पत्नी भी जा रही थी, है ना, पीछे पीछे। तो जब स्वर्ग की अप्सराएं और देवियां सब देख रहे हैं उनको, तो सोच रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि ये पृथु महाराज के साथ जा रही है ना? तो केवल अगर पति भगवत भक्ति में लगा है और पत्नी उसके सहयोग करती है तो उसको वो पूर्ण लाभ मिलता है जो पति को मिलता है। इसीलिए बहुत बार हम देखते हैं, बोला जाता है कि प्रीचिंग में प्रभुपाद जी ने भी बहुत बार ये उदाहरण दिया है कि पति का कार्य है स्त्री और बच्चे, ये दोनों को संरक्षण देना, और पत्नी का कार्य है कि पूरा सहयोग करे कि किस प्रकार वो अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके, उनको सहयोग करे धार्मिक कार्य में कभी उनका। इसीलिए हम लोग जब 7 फेरे लेते हैं तो उसमें बहुत सारे वचन आते हैं, पर वो वचन तो अब धीरे धीरे हम लोग हर एक साल में धीरे धीरे भूल जाते हैं। 7 साल में पूरे वचन गायब हो जाते हैं, और आजकल तो 7 साल भी नहीं लगते हैं, 7 महीने भी नहीं, 7 दिन, 7 दिन में पूरे वचन भूल जाते हैं। आए दिन अगर आप न्यूज देखें, नहीं भी देखे तो आपको न्यूज आ जाते हैं आजकल। यानी वैदिक एक्चुअली क्या, शादी विवाह क्या होता था, एक वैदिक अनुष्ठान जैसा है। क्या है वैदिक अनुष्ठान, यहाँ पे देवी देवताओं का आवाहन होता है ना, उनसे हम लोग ब्लेसिंग्स मांगते हैं कि ताकि हम विवाहित जीवन के माध्यम से भगवत प्राप्ति कर सके। यही उद्देश्य है विवाह का, यही उद्देश्य है। एक वैदिक अनुष्ठान है, जिस वैदिक अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं हम लोग ताकि हम विवाहित जीवन में आने के बाद खुद और जो हमारी धर्म पत्नी है दोनों मिलकर भगवान की भक्ति करें और कहा जाए, भगवत धाम जाए। पर आजकल तो हो ही नहीं रहा है ना, मंत्रों में किसी को इंटरेस्ट है ही नहीं, देवी देवता आए ना आए, 400-500 जो की गेस्ट लिस्ट होनी चाहिए, है ना। और जब भी वैदिक अनुष्ठान होता है तो जो व्यंजन बनते हैं वो क्या होता है, भगवान को और देवी देवताओं को अर्पण किया जाता है यज्ञ के माध्यम से। पर आजकल क्या होता है, अगर आपकी शादी में नॉनवेज नहीं है, मदिरा पान नहीं है, तो आपकी शादी में नहीं आएगी। धीरे धीरे हम पतन की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए हम विवाहित जीवन का असली उद्देश्य है वो समझ ही नहीं पा रहे। अगर ज्यादा पहले शादियां होती थी पूरे मंत्रोच्चारण के साथ 3-4 घंटे में चलती थी, अभी एक साइन में शादी हो रही है, तो कितने दिन चलेगी क्यों? क्योंकि हमने देवी देवताओं का आशीर्वाद दिया ही नहीं, हमारा उद्देश्य भी नहीं है। और जब हमारा उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है ही नहीं, तो वास्तविक रूप से शादी के बाद पत्नी अलग पटरी पे, एक पटरी अलग, एक पटरी अलग। वो सोच रहा है ये मुझे प्रसन्न करे,
पत्नी सोच रही है मुझे प्रसन्न करे, और जब एक दूसरे को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं फिर क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए गृहस्थ जीवन में जाने से पहले गृहस्थ धर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आश्रम बताया गया, गृहस्थ आश्रम है, और ये खाली इस भौतिक जगत में और इस कलयुग में, और कलयुग के इस 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ही ये कार्य कर रहा है कि लोगों को ये मार्गदर्शन दे रहा है। बहुत सारे मंदिर है, तीर्थ स्थल है, सब जा रहे हैं वहां, पर्यटन के हिसाब से जा रहे हैं, साइट सीइंग के हिसाब से जा रहे हैं, पर ज्ञान कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पर हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में ये ज्ञान रोज मिल रहा है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में युवक और युवतियां जो थी उनके संस्था से जुड़ रहे थे, जब जुड़ रहे थे सब, तो प्रभुपाद जी ने देखा इस युवक युवतियों को, तो उन्होंने सबसे पहले निर्देश दिया कि आप विवाह करेंगे। लिविंग कल्चर हमारे शास्त्र में नहीं है विवाह। अगर आप जिम्मेदारी ले सकते हैं तो ही एक दूसरे के साथ रहिए, नहीं तो मत रहिए। और प्रभुपाद जी के आदेश से उन्होंने जो फर्स्ट विवाह भी कराया वो सेम देश के नहीं थे, अलग कंट्री के ऐसे उन्होंने विवाह कराया, पर उनका उद्देश्य क्या था ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों का उद्देश्य सेम है, उद्देश्य क्या था, भगवत प्राप्ति, भगवान को प्रसन्न करना, तो वो विवाह क्या हुआ, पूर्ण रूप से संपन्न हुआ, और आगे फिर वो भक्ति में आगे बढ़े और दोनों एक दूसरे को भक्ति की ओर लेके जाते हैं। और अगर एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर आप विवाह कर रहे हैं, जैसे कि भौतिकवादी विषय व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो फिर वो बंधन का कारण बनता है। इसीलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्री प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य के माध्यम से हमें बताया जा रहा है किस प्रकार हमें पति और बच्चों को हमेशा पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और पति को हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए। इस प्रकार पूरा गृहस्थ परिवार क्या रहेगा, वो भगवान की संरक्षण में होगा। और जब आपका जीवन, गृहस्थ जीवन पूरा भगवान की संरक्षण में रहेगा, तो फिर आपके हर समय रक्षा कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। और जब ये विश्वास हो जाएगा कि मेरी रक्षा भगवान कर रहे हैं, तो अवश्य रक्षिवे कृष्ण, भगवान आपको अपने धाम, ऐसे धाम में बुलाते हैं, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक। ऐसे धाम में जाने के बाद क्या, न यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पद्मम्। ऐसे धाम में जाने के बाद वापस यहाँ नहीं आना पड़ता। तो ऐसे धाम में हर कोई जाना चाहता है, कौन कौन जाना चाहता है, सब कोई जाना चाहता है ना। तो जाना चाहता है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आज बहुत ही शुभ दिन है। क्या है आज, एकादशी, पद्मिनी एकादशी। और ये एकादशी और भी महत्व हो जाता है, बहुत ही विशेष हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये आ रहा है पुरुषोत्तम मास में, जो 3 साल में एक बार आता है। तो इस एकादशी के महात्म्य में भगवान खुद युधिष्ठिर महाराज को इसके बारे में बताते हैं, आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार पद्मिनी जो रानी है उन्होंने ये तपस्या की, और फिर उन्होंने ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जिस पुत्र ने रावण को भी हरा दिया। रावण को आशीर्वाद था ना कि वो किसी मनुष्य के हाथ से, है ना, कैसे, यानी किसी देवताओं के हाथ से, मनुष्य को तो कुछ मानता ही नहीं था। हाँ, वो तो सोचता था कि देवता कोई उसका वध नहीं कर सके, क्योंकि सभी देवताओं को उसने परास्त कर दिया था। तो इसलिए उसको अहंकार हो गया था कि मनुष्य का उसने निम्न
और भगवान इसीलिए मनुष्य अवतार लेकर उनका वध किया। तो ऐसे रावण जो इंद्र को भी हरा दिया था, उनको पद्मिनी रानी के पुत्र ने, उन्होंने हराया। तो ये एकादशी महात्म्य में आप पढ़ सकते हैं। तो आज इस पवित्र एकादशी, पद्मिनी एकादशी के दिन यहाँ पर शाम को हम लोग पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग नामक भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। और हर कृष्ण में माता जी हर रोज अपना समय निकाल कर हमें दे रहे हैं, और नियमित रूप से, यानी एकदम एक भी दिन मिस नहीं हो रहा है। हम लोगों का मिस हो रहा है, पर माता जी का एक भी दिन मिस नहीं हो रहा है। तो ये होता है, भक्त सब कठिनाई, सब परेशानियां झेलते हैं दूसरे भक्तों के उद्धार के लिए। पर हम कभी कभी क्या होता है, अपने इंद्रिय को सुख पाने के लिए हम भटक जाते हैं। पर गुरु ऐसा होता है कि वो हमेशा अपने शिष्यों को सही मार्ग पे ले आता है। तो एवरीडे माता जी हमें क्लास दे रहे हैं, और आज इस क्लास के बाद यहाँ पर हम कीर्तन करेंगे, है ना। तो 1-1.5 घंटा यहाँ पर कीर्तन होगा। तो जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आ सकते हैं, आसपास में हैं, सभी लोग आए, ताकि सभी लोगों का उत्साह बढ़े और इस दिन का पूर्ण लाभ ले सके। हरे कृष्ण। आज के श्लोक में कुछ भी त्रुटियां हो समझाने में, या क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से समझाया है, पर मैं उसे नहीं समझा पाया, तो उसमें मेरा जो त्रुटि है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण।